निश्चित रूप से सर आज वादा हम आपसे करते हैं, अगर इस विधानसभा से अगर उम्मीदवारी मिलती है तो जीत तो सुनिश्चित है, हर हाल में हमको वोट देगा। हम तो कहते हैं कि भाजपा वाला से भी वोट ले लेंगे, उसके पदाधिकारियों से भी वोट ले लेंगे, हमको यह क्षमता है कि हजारों तलवारों से एक कलम भारी है। तो अगर कलम का ताकत जिस घर में हो जाएगा ना, वो सारा समाधान खोज लेगा। विधायक से सवाल जवाब करना शुरू कर देगा, चाहे हम विधायक रहे चाहे कोई रहे, उनसे सवाल जब करेगा तो उसको अपने पसीना छोड़ा देगा। इस वक्त अभी हम भागलपुर जिला के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में लगातार राजद परिवार की ओर से सक्रिय नेता के रूप में संजय रजक जी हमारे साथ मौजूद है। चूंकि अभी हम उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय रजक जी एक प्रख्यात प्रोफेसर हैं भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के, और पिछले कई वर्षों से राजद परिवार के हिस्सा रहे हैं और पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। और इस बार पीरपैंती विधानसभा में राजद परिवार के संभावित उम्मीदवार बताया जा रहा है। उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं कि आखिर किस प्रकार का मोटो है, जो कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे आवास पे आए इतना दूर से चल करके जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि सुनने में आया कि इस पीरपैंती विधानसभा में सबसे शुरू के राजद परिवार के अगर कोई कार्यकर्ता रहे हैं तो वो आप रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल हम रहे हैं। हम 1995 ईस्वी में उस समय हाई स्कूल के हम छात्र हुआ करते थे जी। इस तरह पार्टी में 1994 से, जैसा कि आपने बताया कि जुड़े हुए हैं आप हैं और प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, और आप सुनने में आया कि सर आप लेखनी का भी कार्य करते हैं, किताब वगैरह भी लिखते हैं, पत्रिका वगैरह भी लिखते हैं। तो सुनने में ये भी आया कि 2010 का जो विधानसभा का चुनाव था उस समय आपके पत्रिका का भी यूज पूरे विधानसभा के तैयारी में हुआ था, आपके पत्रिका का भी यूज हुआ था, क्योंकि राजद की तरफ से उस पत्रिका को पूरे राज्य भर में बांटा गया था, सरकार के खिलाफ वो आवाज थी एक प्रकार से। उसमें सर क्या रोल था आपका? माननीय लालू प्रसाद का निर्देश हुआ, क्योंकि उससे पहले भी हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और दर्शन पे 2008 में पुस्तक हम लिखे थे। वह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को हम गिफ्ट किए और वह पढ़े जब तो काफ़ी खुश हुए। हमको कॉल करके बुलवाया गया और हमको बोले, डॉक्टर रजक तुम जो है लेखनी पढ़ने का काम करते हो तो कुछ और लिखो, पार्टी के लिए लिखो। तो बोले सर हम पार्टी के लिए लिखते हैं, अभी जो है पूरा बिहार में जो है नीतीश कुमार सुशासन कर रहा है, उसका देख करके देखा जाए कि गांव देहात शहर में जो है उसका खामियां क्या है। सिर्फ सुशासन बोलने से नहीं होगा, इसको हम लिख करके पूरे बिहार में इसको बांटने का हम लोग काम करेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश हुआ कि ठीक इसको करो कहा जाए। तो हम उस पत्रिका को लिखे और उस पत्रिका का विमोचन जो है पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुआ और कार्यालय में विमोचन करके पूरे बिहार में उस पत्रिका को वितरण किया गया। उस समय भी सर आप जो है कि विधानसभा के टिकट के लिए जो है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गए हुए थे, उस समय क्या हो गया ऐसा जो कि आपको टिकट नहीं मिल पाया? पार्टी का निर्देश हुआ था, आप जो है ना चुनाव के लिए क्षेत्र में काम करिए, प्रचार प्रसार करिए, लेकिन जानते हैं पार्टी के लिए तो कई बाध्यता होता है। बड़ी पार्टी है, हम लोग का छोटी पार्टी नहीं है, उसमें कई कार्यकर्ता टिकट मांगने के लिए अपना दावा करते हैं, करना भी चाहिए कहा जाए। तो पार्टी को कुछ बाध्यता हुआ तो हमको उस बार नहीं मिला, दूसरे कैंडिडेट को मिला, तो उनको मिला था, हम खुल करके हम लोग सपोर्ट किए उनको, क्योंकि पार्टी का निर्देश था, हम पार्टी के लोग थे, पार्टी का जो निर्देश होगा वो सर्वमान्य होगा। अच्छा, इस बार जैसे कि 2025 में जो उम्मीद जताया जा रहा है पीरपैंती विधानसभा की जनता के बीच, जो भी हम गए उनका भी कहना हुआ है कि सबसे पढ़े लिखे प्रोफेसर डॉक्टर संजय रजक ही हैं, उनको भी पार्टी की तरफ से उन्हीं को टिकट दिया जाना चाहिए। तो इस बार क्या उम्मीद लगता है सर कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन मिल पाया है, क्या टिकट की पूरी संभावना बनी हुई है? देखिए, संभावना पर ही लोग जीता है कहा जाए, और हमें भी पूरी संभावना है कि पार्टी जो है इस बार हमें इस विधानसभा से उम्मीदवार बनाएगी, मुझे पूरा उम्मीद है। वैसे पार्टी का लास्ट में जो निर्णय होगा तो वह हमें सर्वमान्य है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो निर्णय होगा वह मेरा भी निर्णय होगा, सर्वमान्य होगा, उसको सहृदय स्वीकार करेंगे। लेकिन पूरा उम्मीद है कि इस बार जो है ना हमें चुनाव लड़ाएगी। सर, जो लेखनी का आप कार्य करते हैं पूरे बिहार के लिए, आप जो लिखे थे 2010 में, तो पीरपैंती विधानसभा को आप करीब से देखें, जानते हैं, तो पीरपैंती विधानसभा आपको क्या कमियां नजर आई? क्या पीरपैंती विधानसभा के लिए कुछ आप लेखनी का कार्य किए हो ऐसा कुछ? विधानसभा के लिए स्पेशल तो कोई ऐसा कुछ नहीं किए हैं। क्या आपको ऐसा कुछ दिखा पीरपैंती विधानसभा में खामियां? अभी पीरपैंती विधानसभा में खामियां तो यह है कि यह शिक्षा से काफी, जब गांव सब में घूमते हैं ना, अभी भी लगता है कि शिक्षा से इतने दूर हैं, शिक्षा से इतने दलित शोषित समाज, अनुसूचित जनजाति के समाज शिक्षा से इतने भी दूर हैं, जिनको शिक्षा मतलब शिक्षा के प्रति उसका कोई रुझान ही नहीं है।
तो हम लोग निश्चित रूप से पहला काम या मेरा मिशन रहेगा कि प्रत्येक घर घर में जा करके बाबा साहब को हम मानने वाले हैं। बाबा साहब के विचार जो था पहला, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो, उस नारा जो उनके मूल मंत्र हैं, इस मूल मंत्र को जो है हम स्थापित करने का और अगर शिक्षित होगा तो अपना अधिकार स्वतः मांग लेगा, अपना कमियां स्वतः खोज लेगा, अपने विधायक से सवाल जवाब स्वतः करना शुरू करेगा। तो इस चीज पर तो मेरा मुख्य मकसद रहेगा। इसके अलावे जो मेरा मुख्य रहेगा, रोड, नाला, स्कूल की व्यवस्था जो बेहतर करे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अभी भी जो है कि जो आपका आवास है चांदनी चौक पर, जी जी, हमको लगता है कि पिछले कई वर्षों से नंदलालपुर से लेकर के 12-8 तक जाने वाली जो सड़क है, इस सड़क की स्थिति बद से बदतर है। कई बार माननीय विधायक जो है अभी वर्तमान भाजपा के हैं जी, तो इनका सिर्फ घोषणा रहा कि इस रोड को मैं जो है ना अगले वर्ष बना रहा हूँ, 6 महीनों में बना रहा हूँ, कहीं बोर्ड भी लगा दिया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। क्योंकि यह पार्टी ही है झूठी की पार्टी। झूठ बोलने पर इनका ज्यादा विश्वास है, झूठ बोल करके जनता को बरगलाना इनका मुख्य मकसद है भाजपा का। वही कर रहे हैं माननीय विधायक अभी जो वर्तमान है भाजपा के। वर्तमान में जो स्थिति है सर, सबसे ज्यादा स्थिति अगर पिरपैती विधानसभा में अगर स्थिति खराब है तो दियारा क्षेत्र की है, जो कि कितने गांव कट गए। जी जी जी, उसके लिए क्या प्रयास रहेगा सर आपका? मेरा प्रयास रहेगा उसके लिए कि अगर मेरी सरकार अगर बनती है तो हर हाल में जो है ना उसको मुद्दा को बाढ़ से बचाव के लिए ऋण बांध की व्यवस्था करना, ऋण बांध के बगल में जो है कि बोल्डर का पिचिंग करवाना, ऋण बांध के ऊपर जो है ना रोड बेहतर तरीके से रोड का व्यवस्था करवाना, बिजली का व्यवस्था करवाना, ताकि दियारावासी जो है सुरक्षित रह सके और अपने फसल को बचा सके, अपने मवेशी को बचा सके, और जिससे कि वो अपना जीवन यापन बेहतर कर सके। राजद परिवार की ओर से जो है कि पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा समाज से आने वाले मंगनी लाल मंडल जी को बनाया गया, इस पर सर क्या आपकी राय है? देखिए, हमारी राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है शुरू से ही जो है दलितों, शोषितों, पिछड़ों की राजनीति किया है। तो हमारे कोई नया नहीं है, हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है कि पिछड़ों को अभी वर्तमान चुनाव है तो उनको सम्मान दिया गया है, क्योंकि शुरू से यह पार्टी का नींव ही है दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यों को कल्याण करते हुए सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चले। तो हमारे माननीय मंगनी लाल मंडल साहब जो हैं पिछड़े समाज से हैं, काफी बुजुर्ग थे और इनको पार्टी का काफी लंबा अनुभव था, और उनके लंबे अनुभव का जो है ना पार्टी को बेनिफिट मिलेगा, और उस बेनिफिट से पार्टी का और आगे मिशन चलेगा, आगे विचारधारा आगे बढ़। तो ज़्यादातर जो है कि जो नेता होते हैं वो जाति की राजनीति करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो हम जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति पर मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि हम लोग जो है बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, फूले साहब को मानने वाले लोग हैं। तो इसको मानने वाले लोग जो है ना जाति और धर्म की राजनीति नहीं करता जी। हम जो हैं पीजी अंबेडकर थॉट के एचओडी हैं, विभागाध्यक्ष हैं, जो कि पूरे भारत में एकलौता विभाग है जहाँ की पीजी अंबेडकर की पढ़ाई होता है। और अंबेडकर को मानने वाले लोग जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति कभी नहीं करता कहा जाए। वह जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यानी बहुजन की राजनीति पर वे विश्वास करते हैं, और सबके कल्याण हो, सबका विकास हो, इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। मुझे कोई जाति पर नहीं जाना है। बाबा साहब के हर एक कई मिशन में जो है ब्राह्मण लोग भी साथ थे, जो कि सामाजिक न्याय की कार्य करते थे। हम लोग सामाजिक न्याय पर विश्वास करते हैं, और कोई धर्म और जाति की राजनीति पर मेरा कोई भी विश्वास। सर, आप प्रोफेसर भी हैं, आप जो है कि कॉलेजों में अपनी सेवा भी दे रहे हैं, तो किस प्रकार से आप जो है कि राजनीति भी कर पा रहे हैं और वहाँ कॉलेज में जो है कि बच्चों को भी अच्छी सेवा दे पा रहे हैं, ये किस प्रकार से आप कर पा रहे हैं और किस प्रकार से आप बच्चों को सेवा दे पा रहे हैं वहाँ? देखिए, सबसे पहले तो जो है वहाँ हम जहाँ है पीजी अंबेडकर विचार विभाग, मेरा विभाग का नाम है विश्वविद्यालय अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग, वहाँ के हम विभागाध्यक्ष हैं। और वह विभाग ही जो है ना समाज कार्य, बाबा साहब के विचार और समाज कार्य दोनों जोड़ करके पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग एक सोशल इंजीनियर बच्चे को एक सोशल इंजीनियर के रूप में उन लोग को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, और बच्चे को हम तैयार करते हैं कि आप आत्मबली बनो।
वहाँ जो एमए की डिग्री देते हैं, पीएचडी वहाँ कराते हैं। कई छात्र हमारे पीरपैंती विधानसभा में कम से कम हजारों की संख्या में जो है बच्चे हमारे विभाग से जो है एमए पीएचडी कर चुके हैं। कम से कम एमए वाला तो जरूर होगा, 1000 पूर गया होगा, क्योंकि विभाग की स्थापना 2002 में हुआ, अभी तक 23 साल हो गया। 23 साल में अधिकांश बच्चे जो है इस एरिया के ही बच्चे हम लोग, वहाँ कालगांव प्रखंड विधानसभा हुआ, उसकी पीरपैंती विधानसभा हुआ, इस एरिया के ज़्यादा बच्चे हैं हम लोग। और उस बच्चे को भी हम लोग बेहतर तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। जो भी बच्चे गरीब भी है, गरीब तबके बच्चे रहते हैं, उनको हर हमेशा आर्थिक रूप से भी मदद करके उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनको अगर कॉपी कलम की भी दिक्कत होता है तो हम लोग उसको मदद करते हैं। परीक्षा के फॉर्म भरने में भी वैसा कभी समस्या आया है किसी बच्चे को, उनको मदद किए हैं। लेकिन देखिए, हम लोग किसी को 10 रुपया दे करके मदद कर देना, उससे बढ़िया है कि आप 10 रुपया कमाने का उसको ट्रिक बता दीजिए, वह ज़्यादा उनके बेहतर है। क्योंकि बाबा साहब का वही सिद्धांत है। बाबा साहब बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे, कभी किसी का उपकार स्वीकार करवाना चाहते थे। उनका एक ही मिशन था, वह उपकार आपका स्वीकार हम क्यों करें, आपका सहयोग हम क्यों स्वीकार करें। सहयोग खुद अपने से हम कमा करके अपने मेहनत से उस लेवल का क्यों नहीं बने। तो हम बच्चे को उस तरह से शिक्षा देते हैं और खुद बच्चे को तैयार कर देते हैं कि आप खुद अच्छे से कमा सकते हो और जो है अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हो, अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हो, शिक्षित समाज का निर्माण कर सकते हो। क्या उस व्यवस्था को अपने विधानसभा में उसको लाने का प्रयास करेंगे, उसको चालू करने का प्रयास? निश्चित रूप से सर, आज वादा हम आपसे करते हैं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का अगर हमें उम्मीदवारी अगर मिलती है, अगर इस विधानसभा से अगर उम्मीदवारी मिलती है तो जीत तो सुनिश्चित है। हर हाल में हमको वोट देगा, किसी भी जाति धर्म के लोग होगा, हम जाके कहेंगे कि हम सब दिन सेवा किए हैं पार्टी के लिए। ना तो हम जात को मानते हैं, ना किसी धर्म के मानते हैं। हम तो कहते हैं कि भाजपा वाला से भी वोट ले लेंगे, उसके पदाधिकारियों से भी वोट ले लेंगे, हमको यह क्षमता है। क्योंकि उनसे जाके पूछेंगे कि हमसे क्या कमी है, हम समाज के लिए काम करने वाले हैं। और मेरा इतिहास खंगाल के देख लीजिए कि कहीं कोई तरह के मेरे जो है कैरेक्टर पे, मेरे विचारधारा पर कहीं कोई तरह का अगर प्रॉब्लम है तो उनसे हम पूछेंगे, उनसे भी हम वोट ले लेंगे और भारी बहुमत से हम जीतेंगे। और गांव-गांव घर-घर में जो है शिक्षा का लग जगाने का काम करेंगे। और जिस घर में शिक्षा पहुंच जाएगा, जो अपने बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, जो परिवार अपने बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर देंगे, वह सारा समस्या का समाधान खोज लेगा। बाबा साहब का विचार क्या था? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह पूरे दुनिया में उतना दहाड़ेगा। एक और उनका जो है विचार हम कहना चाहेंगे, उन्होंने कलम से तुलना किया तलवार से, कि हजारों तलवारों से एक कलम भारी है।